बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन हो या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हो, केपी हो, बलूचिस्तान हो या सिंध हो, किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन में जब हम अप्लाई करते हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, किसी भी सरकारी नौकरी के लिए, तो सबसे पहले हमारा जो वास्ता होता है वो 100 नंबर का MCQs बेस्ड पेपर होता है। MCQs बेस्ड पेपर हमसे क्लियर नहीं होता और हम घर बैठ जाते हैं। साल हर साल से यही रूटीन आ रही है, यही एक्सपीरियंस हमारा आ रहा है कि जब भी कोई जॉब आती है हम अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई किया, 500 600 उसकी फ़ीस हमने पे की। फ़ीस पे करने के बाद फिर हमने आराम से घर बैठ के कोई तैयारी नहीं की और जाके पेपर दिया, पेपर में फेल हुए और घर आ बैठ गए और आके अपनी डिग्री को कोसना शुरू कर देते हैं कि हमें जॉब नहीं मिलती। तो ये वन पेपर जो MCQ बेस्ड पेपर होता है, इसमें क्या कुछ आता है, हम किस तरह से तैयारी करें, क्या कुछ चीज़ें तैयार करें कि हमारा पेपर क्लियर हो जाए, वो आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप वीडियो के मुताबिक इसको आप सारा मुकम्मल देखते हैं और इस पर अमल करते हैं, इंशाल्लाह आपका कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान फेल आप नहीं हुआ करेंगे। इंशाल्लाह आपका हर पेपर इंशाल्लाह क्लियर हो जाया करेगा। बिल्कुल आसान तरीका है। सिस्टमेटिक वे में अगर हम लेकर चलें पेपर को, तो हम पेपर को 2 से 3 मंथ में हम पेपर क्लियर कर सकते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तहान सारे के सारे एक ही पैटर्न पे आते हैं। एक ही दफ़ा अगर आप बैठ के 3 महीने हम अगर मेहनत से तैयारी कर लें, तो हम अपना जो कंटेंट है वो तैयार कर लें, तो हम पब्लिक सर्विस कमीशन कोई भी हो, चाहे फेडरल हो, पंजाब हो, सिंध हो, केपी बलूचिस्तान, कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन हो, किसी भी डिपार्टमेंट का पेपर हो, तो हम इंशाल्लाह ताला उसको क्लियर करने के काबिल हो जाते हैं। सबसे पहली जो चीज़ आती है वो होती है इंग्लिश। इंग्लिश में क्या कुछ आना होता है, ये 5 टॉपिक आप क्लियर कर लें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंग्लिश की वजह से हम कभी भी पेपर में फेल नहीं होंगे। सबसे पहले सिनोनिम और एंटोनिम्स आते हैं। नंबर 2 पे प्रपोजिशन आती है। नंबर 3 पे नरेशन यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है। नंबर 4 पे वॉइस यानी कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होते हैं। नंबर 5 है सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग यानी या स्पेलिंग करेक्शन। ये 5 टॉपिक होते हैं। ये 5 टॉपिक हमने कैसे क्लियर करने हैं, ये इंशाल्लाह ये भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। इसके नोट्स भी आपको मैं सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मेरा नंबर आपके स्क्रीन पे चल रहा है, व्हाट्सअप करें, इंशाल्लाह आपको मैं नोट्स भी सेंड कर दूंगा और आपका ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। हम डे बाय डे ये सारी चीज़ें साथ लेके चलेंगे और नेक्स्ट लेक्चर्स में भी आपको इंशाल्लाह मैं सारा कुछ ये क्लियर कर दूंगा। एक एक टॉपिक पे हम अलग-अलग हम लेक्चर बनाएंगे और इसके नोट्स भी तैयार करेंगे इंशाल्लाह। 3 महीने तक ये सारे हम अपना वन पेपर MCQs पेपर है जो पब्लिक सर्विस कमीशन का, वो हम क्लियर कर लेंगे। नंबर 2 पे आती है जी एवरीडे साइंस। एवरीडे साइंस में क्या होता है, इसमें तीनों चीज़ें होती हैं, फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है, बायोलॉजी होती है। तो फिजिक्स के सिर्फ 4 टॉपिक्स हैं, केमिस्ट्री के सिर्फ 3 टॉपिक्स हैं और बायोलॉजी के सिर्फ 6 टॉपिक्स हैं। टोटल मिला के 13 टॉपिक्स बनते हैं। 13 टॉपिक्स आप क्लियर कर लेते हैं इंशाल्लाह एवरीडे साइंस भी किसी किस्म का कोई मसला नहीं रहेगा। कौन कौन से टॉपिक हैं, कैसे हमने करना है, वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। पहले थोड़ा सा मैं आपको पेपर के जो पैटर्न होता है वो आपको बता दूँ, उसके बाद फिर हम टॉपिक्स पे बात करेंगे, ब्रीफली बात करेंगे। नेक्स्ट जीके आता है जी, जनरल नॉलेज का पोर्शन होता है। जनरल नॉलेज में क्या कुछ पूछा जाता है, ये 6 चीज़ें होती हैं, इससे बाहर कभी कोई चीज़ नहीं आई। सबसे पहले जियोग्राफी होती है। जियोग्राफी के बारे में क्वेश्चन किए जाते हैं। मुख्तलिफ कंट्रीज़ के बारे में, मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स के बारे की जियोग्राफी के बारे में, वो कौन सा मुल्क, किसकी आबादी कितनी है, उसका रकबा कितना है, उसको वो कहाँ पे वाक़ है, ये जियोग्राफी जो है ना, या फ़लाँ जो झील है, फ़लाँ जो पहाड़ है, फ़लाँ जो रेगिस्तान है, सहरा है, डेजर्ट है, वो कहाँ पे वाक़ है, ये जियोग्राफी के अकॉर्डिंग पेपर आता है। उसके बाद स्पोर्ट्स के हवाले से एशियन स्पोर्ट्स आती हैं, ये ओलंपिक स्पोर्ट्स आती हैं, क्रिकेट टूर्नामेंट्स आते हैं, फुटबॉल फीफा, ये वो स्पोर्ट्स के हवाले से जीके आता है। उसके बाद हिस्टोरिकल हीरोज़ आते हैं, इस्लामिक हीरोज़ भी उसमें आ जाते हैं। इसमें दूसरे इंटरनेशनल हीरोज़ भी आ जाते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट, इंटरनेशनल किसी भी स्पोर्ट्स के प्लेयर्स आ सकते हैं। इंटरनेशनल जर्नलिस्ट आ सकते हैं। इंटरनेशनल इसमें कोई भी नेशनल हीरो जो है आ सकता है। इसमें कोई आथर आ सकते हैं, मुसन्निफ़ीन आ सकते हैं। उसके बाद इन्वेंशंस होती हैं जी। जीके में कोई भी जो इजादात हैं, टीवी किसने ईजाद किया था, टेलीफोन किसने ईजाद किया था, जहाज़ हवाई जहाज़ किसने ईजाद किया था, सबसे पहले ये जो इन्वेंशंस वगैरह होती हैं ये जीके में आती हैं। उसके बाद एब्रीवेशंस होती हैं। पीपीसी किसका एब्रीवेशन है, पीए किसका एब्रीवेशन है, सीएनजी किसका है जी, एटीएम किसका है, ये एब्रीवेशंस वगैरह आती हैं। उसके बाद करेंसी और कैपिटल्स होते हैं, ये पूरी दुनिया के करेंसी और कैपिटल्स। इन 6 टॉपिक्स के इर्द गिर्द ही जीके घूम रहा होता है। इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे नेक्स्ट जाके कि जीके को आपने किस तरह तैयार करना है
और कितने को आप टॉपिक इसकी ये जो मैंने आपको 6 टॉपिक बताए हैं, किस तरह आप इनको तैयार कर सकते हैं। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको जो पेपर आपका 3 माह में इंशाल्लाह ताला आपका जो पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान होगा वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट ये आता है जी मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स जो ये हर पेपर का लाजमी जुज़ होता है, हर पेपर में इसका ये 5 to 10% तक इसका पोर्शन ज़रूर शामिल किया जाता है। तो इसके सिर्फ 6 टॉपिक्स हैं, मैथमेटिक्स के सिर्फ 6 टॉपिक्स हैं। वो 6 टॉपिक्स पे अलग-अलग मैं 6 वीडियोस भी इंशाल्लाह आपको बना के दे दूंगा और वो 6 टॉपिक्स आपको समझा भी दूंगा। और इंशाल्लाह ताला हमारे जो मैथमेटिक्स के 6 टॉपिक्स अगर क्लियर हो जाएं तो मैथमेटिक्स का मसला बिल्कुल नहीं रहेगा। ये बेसिक मैथमेटिक्स होते हैं, बेसिक टॉपिक्स होते हैं। ये जो ट्रिग्नोमेट्री और बॉर्ड मैथ्स वगैरह, रेशो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज के सवाल, ये 6 टॉपिक्स होते हैं, बिल्कुल आसान होते हैं। इंशाल्लाह ताला भी आपको क्लियर करवा दूंगा। नेक्स्ट कंप्यूटर साइंस आता है या आईटी होती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसमें सिर्फ 3 टॉपिक्स होते हैं जी। हिस्ट्री एंड पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में कभी पूछ लेता है, ये पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पूछ लेता है। एमएस शॉर्ट कीज़ होती हैं, शार्ट की है। आजकल ये जो है ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, ये तीनों में या नोट पैड वगैरह में जा रहा है आजकल, ये शार्ट कीज़ पूछ रहा है। और उसके बाद इंटरनेट और सोशल मीडिया के बारे में ये क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक हो गया जी। आईटी की सिर्फ ये 3 टॉपिक्स हैं, इंशाल्लाह इन पे भी हम ब्रीफ वीडियो बनाएंगे और आपका ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़ इस्लामियात आती है। इस्लामियात में ये सिर्फ ये 5 टॉपिक होते हैं। कुरान मजीद के बारे में क्वेश्चन आते हैं, कुरान मजीद के रुकू कितने हैं, इसमें सूरतें कितनी हैं, कब कौन सी सूरत कहाँ पे नाज़िल हुई, इसमें कुरान मजीद में कितने अम्बिया का जिक्र आया है, नमाज का हुक्म कितने बार आया है, तो ये कौन सी सूरत में बिस्मिल्लाह 2 बार है, कौन सी सूरत में बिस्मिल्लाह नहीं आती, सबसे छोटी सूरत कौन सी, इनके कुरान मजीद के बारे में क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद इस्लामिक हिस्ट्री आती है, कब फतह मक्का हुआ था, कब गज़वा तबूक हुआ था, कब गज़वा हिंद हुआ था, जो गज़वा बदर कब हुआ था, कौन सी जगह पे हुआ था, ये इस्लामिक हिस्ट्री आ जाती है। नमाज कब फ़र्ज़ हुई थी, किबला कब चेंज हुआ था। उसके बाद मुस्लिम रूलर्स आते हैं। मुस्लिम रूलर्स में जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर खिलाफत राशिदा, उसके बाद बनु उमय्या, बनु अब्बास, ये वो सारे मुस्लिम रूलर आ जाते हैं। उसके बाद फंडामेंटल ऑफ इस्लाम आते हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात वगैरह। उसके बाद इस्लामिक इनहेरिट लॉ, यानी कि इस्लाम का विरासत का कानून जो है ना, इसके बारे में क्वेश्चन किए जाते हैं। इसके बाहर कभी इस्लामियत का क्वेश्चन नहीं आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्महातुल मोमिनीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहरात यानी कि उम्महातुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में क्वेश्चन कभी आ जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस मुबारक कभी कभार आ जाता है। अदरवाइज इन 5 टॉपिक्स के बाहर कभी भी क्वेश्चन नहीं आया। उसके बाद ये पाक स्टडी आती है। पाक स्टडी 712 मोहम्मद बिन कासिम से लेकर आज की डेट तक, यानी कि 712 टू डेट या आज की डेट तक ये पाक स्टडी होती है। इसमें आपको कैसे आपने इसको तैयार करना है इंशाल्लाह वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं लाजमी बता दूंगा। तो ये हमारा ये जो जी हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन का 100 MCQs वाला जो पेपर होता है, ये सिर्फ इसमें 7 टॉपिक्स होते हैं। इन 7 टॉपिक्स के आगे सब टॉपिक्स हैं, सब क्लासेज है, वो मैंने आपको बता दी हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम ये सारे टॉपिक्स को अपने साथ लेकर चलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट अपने अपने लेक्चर्स में। इंशाल्लाह मैं इनको 3 से 4 महीनों में सारा क्लियर कर दूंगा। जिन लोगों ने लेक्चरर के लिए अप्लाई कर लिया है, वेल एंड गुड। जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए ये है कि लेक्चरर के पेपर में 20% जो है ना, ये हमारा जनरल का पोर्शन शामिल होगा। ये यही 7 टॉपिक्स होंगे। ये 20% आपका इंशाल्लाह मेरी वीडियो लेक्चर्स के ज़रिए क्लियर हो जाएगा। एजुकेटर्स की जॉब के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, एजुकेटर्स की जॉब नेक्स्ट आ रही हैं, अभी आई नहीं है, जैसे ही आएंगी आप उसमें अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने से पहले अपनी तैयारी शुरू कर दें। और उसके अलावा जो भी दीगर जॉब्स हमारी पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आती रहती हैं, आप अप्लाई करके, और ये वाले जो आप आज हम इंशाल्लाह ये सिलसिला शुरू करने लगे हैं पीपीएससी टेस्ट प्रेपरेशन सीरीज़ के नाम से, इंशाल्लाह इसको हम 3 से 4 महीने में सारा राउंड मुकम्मल करेंगे। अपने लेक्चर्स जो है ना 3 से 4 महीने में सारे लेक्चर्स मुकम्मल करके ये जो मैंने आपको 7 टॉपिक्स बताए हैं, सारे के सारे टॉपिक्स पे ब्रीफ वीडियो एक एक हम बढ़ाएंगे। इसके ऊपर एग्जांपल्स और इसके नोट्स सारे तैयार करके आपको पीडीएफ इंशाल्लाह हम पीडीएफ आपको सेंड कर देंगे। अगर आपको चाहिए तो मेरा नंबर आपके स्क्रीन पे चल रहा है 0300390482 इस पर व्हाट्सअप कर दें इंशाल्लाह आपको। और नेक्स्ट मैं आपको ये बता दूं कि हमने ये जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है व्हाट्सअप स्टेटस के ज़रिए मिलती है। कोई व्हाट्सअप ग्रुप हम जनरेट नहीं करते। लोगों का जो डाटा होता है उसका मिसयूज़ होने का ख़तरा होता है। तो आप अगर आपको हम कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो जस्ट अपना नाम और सिटी का नाम मुझे व्हाट्सअप कर दें, मैं आपका नंबर सेव कर लूँगा और आप मेरा नंबर सेव कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आपको व्हाट्सअप स्टेटस शो होना शुरू हो जाएगा।
जो भी अपडेट हुआ करेगी, जो भी गवर्नमेंट जॉब के हवाले से या प्रिपरेशन के हवाले से किसी किस्म की इंफॉर्मेशन होगी तो आपको मिलती रहेगी। तो तब तक के लिए जनाब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।